श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री राधा श्री राधा श्री राधा। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावन वनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज के दिव्य सत्संग में भक्तमाल में वर्णित एक महान भक्त अंगद के जीवन चरित्र की कुछ छोटी सी घटनाओं पर चर्चा की जाएगी। भक्तमाल या भक्त नामावली का पाठ हमें क्यों करना चाहिए? क्योंकि भक्तों के चरित्र को गाने, सुनने, स्मरण करने से हमारी भक्ति बढ़ती है, हमारा प्रेम भगवान के चरणों में बढ़ता है, हम नास्तिक से आस्तिकता की ओर बढ़ते हैं, हमारे जीवन में आध्यात्मिकता का विकास होता है, हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ पाते हैं, जान पाते हैं और चल पाते हैं। तो हमें नित्य भक्त नामावली का गान करना चाहिए, सुनना चाहिए, इसका पाठ करना चाहिए। वहीं भक्तमाल में विशेष भक्तों के चरित्रों का वर्णन किया गया है। उनके जीवन की विशेष घटनाओं को सुनकर, समझकर हम जान पाते हैं कि कैसे भक्ति की जाती है, कैसे भगवान से प्रेम किया जाता है। हमें इस संसार में एक मार्गदर्शक की आवश्यकता है किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। वहीं यह उद्देश्य यदि भगवत प्राप्ति हो जाए तो यह भगवत प्राप्ति हमें भक्तों के चरण कदमों का अनुसरण करने से ही प्राप्त होगी। भक्तों के जीवन का अनुकरण करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। कैसे उन्होंने अपने जीवन को जिया, कैसे उन्होंने भगवान की साधना की, भगवान के नाम का जाप किया, शास्त्रों का गहन अध्ययन किया, कैसे उनकी दिनचर्या थी, वो कितने बजे उठते थे, क्या क्या करते थे, भगवान से प्रेम करने के लिए वो क्या करते थे, क्या उनकी आंखों में भगवान के लिए आंसू थे, क्या वह रोते थे, क्या भगवान को वो पुकारते थे। ये सब भक्त चरित्र गाने से हमें प्राप्त होगा। भक्त चरित्र गाने से हमारी भक्ति बहुत तेज़ी से बढ़ती है। भगवान भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं क्योंकि भक्त भगवान को ही सब कुछ मानते हैं। उनके जीवन का आधार, भक्त के जीवन का आधार केवल भगवान का प्रेम, भगवान का नाम, भगवान का गुणानुवाद, भगवान का लीलाएं, भगवान का प्रसाद, यही है भक्तों का जीवन। तो हमें ऐसे भक्तों के जीवन चरित्र से कुछ प्रसंग का श्रवण करना चाहिए। नित्य भक्त नामावली और भक्तों के चरित्र का श्रवण, स्मरण, चिंतन करना चाहिए। और हमें अपने जीवन के उद्देश्य क्या है, भगवान की प्राप्ति, इस पर गंभीर होना चाहिए। क्योंकि मनुष्य देह मिला हुआ है, इसका कोई उद्देश्य तो होगा ही। इस मनुष्य देह का उद्देश्य केवल भगवान की प्राप्ति है, न कि संसार के और शरीर के सुखों में, भोगों में अपने समय को बर्बाद करना। क्योंकि यह समय चला जाएगा तो यह मनुष्य देह बहुत दुर्लभ है, बहुत समय के बाद मिलेगा। कितने कल्प बीत जाएंगे, कितने वर्ष बीत जाएंगे, आपके पता नहीं है। इस मनुष्य देह को प्राप्त करने के लिए आपको वही 84 लाख का चक्कर लगाना पड़ेगा। 84 लाख जन्म आपको फिर लेने पड़ेंगे, पशुओं के, जंतुओं के, पेड़ पौधों के, कीड़े मकोड़ों के, आदि आदि। फिर जाके आपको मनुष्य देह मिलेगा। इस मनुष्य देह में आपको भगवान की प्राप्ति करके जन्म मृत्यु के चक्कर से तो ख़त्म होना ही है। इसका काट कर देना है कि हमें अब ना जन्म लेना है, ना मृत्यु होना है, हमें केवल भगवान की प्राप्ति करनी है। इतना उद्देश्य तो बना लीजिए। अगर भगवान की कृपा होगी तो भगवान अपनी प्रेमा भक्ति देंगे ही, और प्रेमा भक्ति भगवान अपने प्रिय भक्तों को आपके जीवन में दे देंगे। संत महात्मा आपके जीवन में आएंगे, वो सत्संग करेंगे, वो भगवान की प्रेमा भक्ति आपको बताएंगे। इन्हीं भक्त चरित्रों का पाठ करने से, इनको सुनने से, भक्त नामावली का रोज गान करने से, श्रवण करने से हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। चलिए श्री अंगद जी का थोड़े सा प्रसंग हम बताते हैं। अंगद जी एक नास्तिक व्यक्ति थे। उनमें आस्तिकता का क्षण मात्र कुछ भी नहीं था। कहा जाए कि वो भगवान और भगवान की सत्ता को पहचानते थे, ना के बराबर था, अर्थात पूर्ण रूप से नास्तिक व्यक्ति।
अंगद जी का विवाह एक ऐसी सुंदर सुकन्या से हुआ जो धार्मिक प्रवृत्ति की थी। संतों की सेवा करना, संतों को अपने हाथों से भोजन प्रसाद बना के पवाना, उनके उच्छिष्ट को पाना, उनके चरणों को धोना, उनकी सेवा करना, उनकी सेवा से उनके प्रवचन को सुनना, उनके सत्संग को सुनना, सत्संग को सुनकर उसका पालन करना। और गुरु संत महात्मा क्या करते हैं? भगवान की तरफ उन्मुख कर देते हैं। भगवान की तरफ संत महात्माओं ने अंगद की पत्नी को उन्मुख कर दिया था जब वो शादी नहीं की थी, विवाह से पूर्व की बात है। तो वो भगवान से बहुत प्रेम करती थी, भगवान की सेवा करती थी, गुरु आज्ञा में करती थी। कैसे करना है सब गुरु बता रहे हैं। तो संतों की कृपा से महान आस्तिक, महान धार्मिक महिला के रूप में वह महिला थी। अब उनका विवाह अंगद से हो गया। दोनों विपरीत परिस्थिति के थे। एक महान धार्मिक महिला, आध्यात्मिक महिला, संतों की सेवा करने वाली, और दूसरे महान नास्तिक जिन्हें साधु संत का कोई मतलब पता नहीं है, भगवान की सेवा, भगवान का नाम, भगवान के अस्तित्व का भी कोई ज्ञान नहीं है। तो ऐसे का मिलन भगवान के द्वारा हुआ। अब आप देखिए, जो भगवान के भक्त हैं, साधु संतों की सेवा करते हैं, जैसे ये महिला कर रही थी, इसका संग एक नास्तिक व्यक्ति के साथ हो जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, इसे हमें इस प्रसंग में जानना है। अंगद अपनी पत्नी से तो प्रेम करते थे, लेकिन पत्नी अपनी नित्य दिनचर्या करती थी, भगवान की सेवा करना। परंतु विवाह करने के बाद साधुओं की सेवा, गुरु की सेवा उन्हें नहीं प्राप्त हो रही थी। गुरु द्वारा प्राप्त किया हुआ भोजन प्रसाद का उच्छिष्ट, गुरु चरणों की चरणामृत उन्हें नहीं प्राप्त हो रही थी। वो इसके बिना नहीं जी पा रही थीं। तो इन्होंने एक पत्र, अंगद की पत्नी ने एक पत्र अपने किसको लिखा? गुरुदेव को लिखा कि प्रभु मेरे घर पधारो, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। बहुत समय व्यतीत हो गया है आपकी सेवा किए हुए। मेरा जीवन आप साधु महात्माओं, गुरु संत महात्माओं की सेवा के बिना नहीं हो सकता। मुझे आपकी सेवा करनी, कृपया पधारो। तो गुरु महाराज, उस पत्नी के गुरु महाराज वहाँ पधारे, महल में आ गए। अब अंगद कौन थे? अंगद के जो भतीजे थे वो राजा थे, तो उनका भी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। अंगद बाहर गए हुए थे, यहाँ साधु जो कि उनके गुरु थे, अंगद की पत्नी के गुरु थे, वो आ गए। पत्नी ने जैसे ही अपने गुरुदेव को देखा तो ऐसे गुरुदेव को देखकर साष्टांग प्रणाम किया, चरणों में लौट गईं और बहुत प्यार से उन्हें बैठाया, उनके पैर को धुला, फिर उनके लिए अपने हाथों से रसोई बनाई और ये सब व्यवस्था कर रही थीं। तब तक अंगद आ गए। उस पत्नी के पति अंगद वहाँ पधार गए। अब उन्होंने देखा कि मेरी पत्नी अकेली है और ये साधु महात्मा भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो उन्होंने खूब उनको डांटा, तुम बिना पूछे यहाँ कैसे आ गए? मतलब उनका ऐसा व्यवहार था कि सुनने लायक नहीं था। बहुत बुरा भला कहा उन्होंने साधु महात्मा को। और पत्नी भी वहाँ कुछ नहीं बोल सकी। एक तरफ उनके पति थे, उनको कुछ नहीं बोल सकती थी, वहीं एक तरफ उनके गुरु थे, उनको भी कुछ नहीं बोल सकती। वो तो अवाक रह गई, उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी कि मैं क्या करूं इस समय, क्या स्थिति हो गई उसकी। तो वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए, कुछ करने लायक नहीं रही। लेकिन साधु महात्मा तो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान स्वरूप होते हैं। वो अंगद की ऐसी बातों को सुनकर किसी प्रकार से विचलित नहीं। वो तो हंसते रहे, खिलखिलाते रहे और उठ के चल दिए वो। उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। लेकिन पत्नी को बहुत ही गुस्सा आया, क्योंकि उनके गुरु का अपमान हुआ था। उन्होंने अपने पति से कहा कि अब मैं अपने शरीर को छोड़ दूंगी, मैं खाना पीना सब कुछ छोड़ दूंगी, एक दिन मेरा शरीर ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा करके वो 1 दिन 2 दिन ऐसा बीतता गया। अंगद को चिंता हुई कि ये क्या हो गया, मेरी पत्नी भोजन भी नहीं कर रही है। जैसे मैंने इन साधु महात्मा को डांटा था, तब से भोजन प्रसाद सब छोड़ दिया है और वह मृत्यु के कगार पर हैं। तो अंगद ने अपनी पत्नी की स्थिति को देखा और अपने पत्नी प्रेम के विवश होकर उसने कहा कि मैं क्या करूं कि तुम भोजन कर सको, तुम प्रसन्न हो सको। हाँ, एक उपाय है, आप यदि मेरे गुरुदेव से जाकर क्षमा मांगिए और उन्हें बुला कर लाइए। जब मैं उनको अपने हाथों से भोजन प्रसाद बनाऊंगी, उनके चरणों को धुलूंगी, उनकी सेवा करूंगी, तभी मैं भोजन पा सकती हूँ, अन्यथा मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। तो जैसे अंगद की पत्नी ने कहा था, वैसे ही साधु महात्मा के घर अंगद पहुँचे और चरणों में लौट कर प्रणाम करते हुए क्षमा मांगी कि मुझसे गलती हो गई, मेरी पत्नी आपकी बहुत सेवा करती थी, आपको बहुत मानती है और उसने भोजन पानी सब छोड़ दिया है। अतः कृपया करके उसके प्राणों की रक्षा करने के लिए आप हमारे यहाँ पधारो। मैं अपनी गलती के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो
साधु महात्मा तो भगवान स्वरूप होते हैं। उन्होंने तुरंत कह दिया चलो चलो कोई बात नहीं, हम आपके साथ चलते हैं। तो महल में आकर वह साधु महात्मा वहाँ बैठ गए। अब अंगद की पत्नी ने उनसे क्षमा मांगी, कही मैं अपने पति द्वारा किए गए ऐसे वाक्यों को वापस लेती हूँ, इसके लिए क्षमा मांगती हूँ। हे गुरुदेव, मुझे और मेरे पति को क्षमा कर दो। तो साधु महात्मा के वचन सुनिए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये सब भगवान ही कर रहे हैं, भगवान की लीला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे पति भी बहुत अच्छे हैं, मुझे कोई अफसोस नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई मेरी निंदा कर रहा है, कोई मेरा सम्मान कर रहा है। मैं सभी तरह से समभाव से स्थित हूँ, क्योंकि मैं भगवान को ही अपना सब कुछ मांगता हूँ और भगवान में ही मेरा मन लगा हुआ है। इसीलिए मेरा अगर कोई सम्मान करे अपमान करे तो मैं इससे विचलित नहीं होता हूँ। हाँ, तुम भूखी प्यासी हो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन कुछ पालो। तो अपने हाथों से पैरों को धुलकर गुरु की सेवा की, उन्हें भोजन प्रसाद खिलाया और चरणामृत पति पत्नी दोनों ने लिया। इस चरणामृत के प्रभाव से अंगद के शरीर में विशेष परिवर्तन हुआ। वो ये कहने लगे कि मेरे पूर्व समय में मुझे इतना आनंद नहीं प्राप्त हुआ जो ये चरणामृत और इन संत महात्माओं के उच्चिष्ट को प्राप्त करने के बाद प्राप्त हुआ है। मैं तो बहुत ही नास्तिक व्यक्ति था, लेकिन हे मेरी प्रिय पत्नी, तुम्हारे प्रभाव से आज मेरे मन में कुछ आस्तिकता आ गई है। अब मैं भी संत महात्माओं की सेवा करूँगा। इस तरह इस नास्तिक अंगद के जीवन में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया। उसका जीवन बहुत तेज़ी से मुड़ गया धार्मिकता की ओर। वह मुड़ गया और इतने बड़े वो भक्त हो गए कि वो भक्त चरित्र में उनका नाम गाया जाता है। भक्त चरित्र में उनका नाम गाया जाता है। एक बार अंगद को एक बहुत बहुमूल्य हीरा प्राप्त हुआ था, बहुमूल्य हीरा। तो इनके भतीजे को पता लग गया कि आपके खजाने में इतना धन संपत्ति है, लेकिन इसका मूल्य जोड़ लीजिए। और अंगद आपके जो चाचा जी हैं, इनके पास एक बहुमूल्य हीरा है, उसका मूल्य जोड़ लीजिए। उस एक हीरे का मूल्य ज़्यादा होगा आपकी सभी संपत्तियों से, अतः वह हीरा आप प्राप्त कर लो अंगद जी से, अपने चाचा जी से। तो भतीजे ने आकर चाचा जी से कहा, अंगद से कहा कि मुझे वो हीरा दे दीजिए। लेकिन अंगद ने यह ठान लिया था कि ये हीरा तो मैं अपने जगन्नाथ जी को दूंगा, जगन्नाथ को मैं देने के लिए यह हीरा रखा हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, ये हीरा तो जगन्नाथ जी के लिए है, मैं उन्हीं को दूंगा चाहे मेरे प्राण निकल जाएं। मैंने यह भाव बना लिया कि ये तो उन्हीं के लिए होगा। तो प्यार से समझाया गया, परंतु नहीं, अंगद नहीं माने। अंगद जगन्नाथ जी को देने के लिए यह हीरा चल दिए। अब जब भतीजे को यह पता चला कि यह हीरा जगन्नाथ जी को देने के लिए अंगद चल चुके हैं, तो अपने सैनिकों को भेज दिया, अपने सैनिकों को लगा दिया। अब सैनिकों ने चारों ओर से घेर लिया। अब कहीं से वो बच के नहीं जा सकते थे। अब उन्होंने ध्यान किया कि हे प्रभु, ये तो मैं आपको देना चाहता हूँ, कृपया इसे स्वीकार करो। जैसे उस हीरे को उन्होंने हाथ में रखा, कई हजार किलोमीटर दूर जगन्नाथ जी का हाथ वहाँ आ गया और हीरा जगन्नाथ जी ने स्वीकार कर लिया। तो इस तरह एक नास्तिक व्यक्ति भगवान का कितना प्रिय हो जाता है, किसके प्रभाव से? भगवान के भक्त साधु संत महात्माओं के प्रभाव से वह इतना बड़ा भक्त हो जाता है कि भगवान भी हजारों किलोमीटर दूर अपने भक्त के लिए वहाँ प्रकट हो जाते हैं। जैसे अभी आपने सुना कि कितनी दूर वो अपने हाथ को बड़ा करके ले आए, कितने सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने हाथ को जगन्नाथ जी बड़ा करके ले आए और हीरे को प्राप्त कर लिया। अब वह हीरा जगन्नाथ जी के पास ही चला गया। तो इस तरह हमें भक्त चरित्र के कुछ कुछ प्रसंग को सुनना चाहिए और इससे हमारी भक्ति बढ़ती है। ज़रूर आपकी भक्ति बड़ी होगी इस प्रसंग को सुनने से। तो आप भी भगवान के भक्त बनो ना। भगवान का भक्त बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, भगवान से केवल प्रेम करना पड़ता है। जैसे आप अपने माता पिता से प्रेम करते हो, अपने बच्चों से प्रेम करते हो, कुछ चाह रखते हो क्या भगवान से, वो बच्चों से या फिर माता पिता से? उनकी सेवा करने में आपको कितना आनंद प्राप्त होता है, वही सेवा भगवान के लिए भी करो ना। नहीं बन पड़ता है, कोई संपत्ति नहीं है तुम्हारे पास, गरीब हो, कोई बात नहीं, मन से करो। मन में विचार करो कि मैं भगवान को छेने के लड्डू खिला रहा हूँ। मन में रखो कि हाँ, ये छेना प्रभु प्राप्त करो, हे प्रभु ये रसगुल्ला प्राप्त करो, ये प्रभु प्राप्त करो, ये बढ़िया बढ़िया सेब आ गए हैं प्रभु, ये प्राप्त करो, हे प्रभु ये हीरे का हार मैं तो नहीं दे सकता, मन से ही दे रहा हूँ, देखो कितना सुंदर हीरे का हार, इसे आप पहन लो। भगवान इसे स्वीकार करते हैं। इस भाव को, आपके जो मानसिक सेवा हुई इसको स्वीकार करते हैं। और भगवान के नाम से प्रेम करो ना। भगवान का नाम
बहुत बड़ा है, भगवान से भी बड़ा है, क्योंकि इस समय आपके प्रकट में भगवान नहीं है, लेकिन प्रकट में आपके पास नाम है। इस नाम के बल से भगवान आपके समीप होंगे, आपसे बात करेंगे। प्रीति तो करो, प्यार तो करो भगवान के नाम से, प्रयास करो, भगवान के नाम का जाप करो, सच्चा प्रेम करो, निष्ठा रखो, भगवान में विश्वास करो और एकमात्र आश्रय, एकमात्र सहारा भगवान श्री राधा वल्लभ लाल का ही मानो। आज के सत्संग के बाद राधा वल्लभ कीर्तन किया जाए। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वंचन। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वंचन। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वंचन। राधा 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 राधा। जय जय राधा राधा राधा, जय जय राधा राधा राधा, जय जय राधा 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 राधा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।